नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह, हस्तरेखा विशेषज्ञ, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं टॉपिक हेडलाइन या ब्रेन लाइन के बारे में डिस्कस करूंगा। हेडलाइन या ब्रेन लाइन जो है सामुद्रिक शास्त्र और प्राचीन भारतीय हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो टॉपिक होंगे जैसे कि लंबा हेडलाइन, किसी का हेडलाइन बहुत ही लंबा होता है, शॉर्ट हेडलाइन होता है, मीडियम होता है, फ्रेजाइल होता है मतलब बहुत ज़्यादा ब्रोकन होता है, टूटा हुआ हेडलाइन होता है। इसके साथ साथ और भी प्रकार के हेडलाइंस हैं जिसपे आप देखेंगे कि लाइफ लाइन से अलग है, लाइफ लाइन से ज्वाइंट है, ये सारे हेडलाइंस के प्रकार होते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो हेडलाइन है ये है, इसका परिभाषा क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करें पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो जो मस्तिष्क रेखा होती है, इसको हम हिंदी में मस्तिष्क रेखा कहते हैं। तो मस्तिष्क रेखा होती है जो आप देखेंगे जो इसका ओरिजिन प्लेस होता है वो यहाँ से होता है, और ये पॉइंट जो है फिंगर का पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ से ये लाइफ लाइन है और ये ब्रेन लाइन है, दोनों यहाँ से निकलती है अंगूठे के नीचे से। और मस्तिष्क जो होता है ये कम्प्लीटली हमारा जो हेड होता है ये सिर का जो है रिप्रेजेंट करता है, और सिर के अंदर जितनी भी फंक्शनिंग होती है उसको बताता है। अगर बेसिकली देखा जाए तो मस्तिष्क जो होता है ये हमारे थॉट प्रोसेस को बताता है, हमारा जो क्रिएटिविटी है, जो हमारी थिंकिंग प्रक्रिया है, जो हमारा जो कॉग्निटिव ब्रेन है वो किस तरह से फंक्शन करता है उसके बारे में जो है बात करता है। कॉग्निशन जो होता है अगर देखा जाए तो 24 घंटे के बच्चे से लेकर के अगर 6 साल तक की प्रक्रियाओं को देखा जाए तो उनका जो माइंड का डेवलपमेंट होता है वो जो होता है एक तरह से इस वर्ल्ड या दुनिया के प्रति बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। मतलब लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उनका ब्रेन डेवलप होता है, जब 6 साल से ऊपर होते हैं बच्चे तो उनका ब्रेन डेवलप होता है, तो धीरे धीरे जो लाइन्स है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। और इसका रिलेशन हम सामुद्रिक शास्त्र प्राचीन भारतीय ज्योतिष परंपरा के अनुसार देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं ब्रेन में, लेकिन आज हम जो ब्रेन लाइन की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इसमें जो है आप देखेंगे जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए लंबी मस्तिष्क रेखा है, अगर लंबी मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करें तो इसका आकार जो होता है लंबा होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ से लेकर के ये लंबा पूरा है, मतलब आप देखेंगे ए साइड से लेकर के बी साइड तक ये पूरा ब्रेन की लाइन जो होती है ये पूरा इसका डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिस्कशन है। ये क्लास में जो लेक्चर है इसमें आपको बहुत सारी अप्लाइड चीज़ें मिलेंगी, डायरेक्ट जो केसेज हैं उनके मैं हैंड के साथ आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये जो ब्रेन लाइन है इधर इस तरह का लार्ज बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब ब्रेन का जो विजन है, जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत ही लॉन्ग होता है। आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंसान जो होता है उसका जो कैरियर होता है उसके जो अपने गुण होते हैं वो बहुत ही दूर तक सोचने वाला होता है। ऐसा इंसान बहुत ही अच्छा लीडर हो सकता है, बहुत ही अच्छा एक तरह से एक बड़ा थिंकर हो सकता है, एक बड़ा फिलोसोफर हो सकता है, और बहुत ही वर्सिटाइल लोग होते हैं। ऐसे लोग जो है देखा जाए तो बिजनेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, मतलब बिजनेस सक्सेस जो है ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करते हैं, अप्स एंड डाउन्स को बहुत ज़्यादा ये कवर करते हैं। तो ये जो है एक लॉन्ग ब्रेन का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन माना जाता है। अगर मैं मीडियम साइज के ब्रेन की बात करूँ कि ब्रेन का जो मीडियम साइज है वो क्या होता है, मीडियम साइज जो ब्रेन होता है आप देखेंगे तो इसका डिस्टेंस जो होता है यहाँ से निकलता है और ये ब्रेन जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, ऑलमोस्ट जो है मिडिल में जो है ये टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका मीनिंग है कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से प्रैक्टिकल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। मतलब आप देखें तो रियलिटी के साथ बात करते हैं, रियलिटी को लेकर के चलने वाले लोग होते हैं, और एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा भटकते ही नहीं हैं, अपनी ही कर्मों पे, अपनी क्षमताओं पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले लोग होते हैं, और बहुत ही सामाजिक रूप से संतुलित लोग भी होते हैं, बैलेंस्ड लोग होते हैं। आपने समाज के अंदर देखा होगा बहुत सारे लोग एक तरह से एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके ब्रेन के बारे में यहाँ से साइज देख करके बता सकते हैं ये बैलेंस पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं। एक ब्रेन होता है बहुत ही शॉर्ट ब्रेन होता है। शॉर्ट ब्रेन की क्या परिभाषा होती है, शॉर्ट ब्रेन में जो है आप यहाँ पे डिफरेंस भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग ब्रेन है और यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट ब्रेन है। शॉर्ट ब्रेन जो होता है ये आप देखेंगे फिल्मों में, जैसे शाहरुख खान है, मैं इस तरह से बीच बीच में एग्जाम्पल्स भी देता रहता हूँ। शाहरुख खान का जो ब्रेन है वो बहुत ही शॉर्ट है। शॉर्ट ब्रेन की अपनी मीनिंग होती है। शॉर्ट ब्रेन को लेकर के या लॉन्ग ब्रेन को लेकर के हमें कभी भी जजमेंटल नहीं होना है, पहले से ही कुछ डिटरमाइन नहीं करना है। सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। शॉर्ट ब्रेन वाले जो लोग होते हैं ये जो है बहुत ही जल्दी एक तरह से निष्कर्ष पे पहुंचने वाले लोग होते हैं, जल्दी से किसी भी रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं और फटाफट जो है वो एक कंक्लूड करके आगे बढ़ जाते हैं चीज़ों में।
इनमें एक कमी ऐसी देखी जाती है शॉर्ट ब्रेन में कि बहुत ही तेज़ी से जल्दी से निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा इनका टेम्परामेंट थोड़ा सा आवेशी होते हैं, आवेगी होते हैं, थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, थोड़े सेंटिमेंटल भी होते हैं। तो इस तरह से ब्रेन को कैटेगराइज किया गया, लेकिन ब्रेन की बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अगर हम देखें तो बहुत सारे ब्रेन जो होते हैं उनकी जो ओरिजिन होती है आप देखेंगे अंगूठे के पास से यहाँ से, तो ये ब्रेन लाइन और ये जो लाइफ लाइन है ये दोनों मिल करके यहाँ से ओरिजिनेट होती है। मतलब आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों के लाइफ में इस तरह से ब्रेन लाइन ये जो है दोनों ज्वाइंट होती है, दोनों जो है एक तरह से मिल करके जो है यहाँ पे लाइफ लाइन के साथ चलती है। और आप देखेंगे कि ऐसा जो ब्रेन होता है ऐसे लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं विचारों में, जो है इनकी विचारों की जो जटिलता होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। कहीं ना कहीं ये लाइफ लाइन जो है इनका ब्रेन लाइन जो है एक साथ मिल करके काम करता है। दूसरा चीज़ है कि आप देखेंगे कि लाइफ लाइन जो ब्रेन लाइन जब एक साथ मिल करके चलती है तो कहीं ना कहीं जीवन में जो है संवेदनशीलता को दर्शाता है, थोड़ी भावनात्मक होते हैं। ऐसे लोगों का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे जीवन रेखा होती है जो मस्तिष्क रेखा और जो जीवन रेखा होती है, जो लाइफ लाइन और हेड लाइन है, दोनों में डिफरेंस या अंतर पाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइफ लाइन है और ये आपका जो है ब्रेन लाइन है, ये दोनों में एक गैप है। अब यहाँ पे एक अलग स्टडी है, मैं आपको बताऊँ कि एक यहाँ पे ऐसे लोग दुनिया में 2 to 3% लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनका लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा ओपन होता है। मतलब ऐसे जो जातक होते हैं, जातक बोला जाता है उनको, जो इंडिविजुअल होते हैं, जो नेटिव होते हैं, उन्हें हम जातक बोलते हैं सामुद्रिक शास्त्र और भारतीय ज्योतिष की भाषा में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन है ये दोनों बहुत ज़्यादा गैप है। तो ऐसे लोग जो है आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओपन थॉट के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, विचारों में बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। और देखा जाए तो इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? दुश्मन का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोगों के दुश्मन क्यों बनते हैं? क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट रखता है, बहुत ज़्यादा ओपन होता है, विचारों में स्पष्ट होता है, ऐसे लोगों के दुश्मन होते हैं। मतलब इसको समाज में एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसा देखा गया है कि इनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है। और ऐसे लोग थोड़े से इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने विचारों में जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिपेंडेंट होते हैं और मतलब कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, दूसरे के अंडर में काम नहीं करते हैं। ऐसे जातक थोड़े से रिवोल्यूशनरी टाइप के होते हैं, मतलब विद्रोह करने वाले लोग होते हैं। हमारे समाज में और हमारे घर में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कीरो ने भी स्टडी की थी। कीरो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। और चूँकि आप देखेंगे भारतीय जो सामुद्रिक शास्त्र है इसका जो ओरिजिन है यहाँ पे इंडिया के अंदर माना जाता है कि करीब करीब ये 5th सेंचुरी के आसपास जो ईसा मसीह के जो है जन्म के 5वीं मतलब 500 साल के बाद से जो है सामुद्रिक शास्त्र के ऊपर किताबें लिखी जाने लगी थी। और ये समुद्र विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समुद्र एक ऋषि का नाम था। तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही ओपन थॉट होते हैं। लेकिन बाद में 18th सेंचुरी में जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज हुआ तो आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स भी स्टडी करने लगे। तो इसमें कीरो का एक बहुत बड़ा नाम आता है। कीरो ने जो 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी में इसके ऊपर स्टडी की, यहाँ तक कि वो इंडिया में आकर के स्टडी करते हैं। और कीरो ने जो स्टडी की और जो भारतीय सामुद्रिक शास्त्र है, हालांकि जब इसका एवेल्युएशन करते हैं तो दोनों में एक डिफरेंस पाया जाता है दोनों के स्टडीज़ में। तो हम जो यहाँ पे स्टडी करते हैं वो ज़्यादातर हमारा जो बेस्ड होता है वो भारतीय सामुद्रिक शास्त्र के ऊपर बेस्ड होता है, जो भी हम हैंड रीडिंग करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है, अब कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे एकदम आपको जो नर्वस सिस्टम है पूरा, आप एक जो बारीक बारीक जो लाइंस है वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। तो डेफिनेटली ये माइंड और लाइफ जो है बिल्कुल अलग होता है। ऐसा इंसान जो होता है जिसका माइंड और जिसका लाइफ बिल्कुल अलग होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली जो हमारी बॉडी होती है वो माइंड और बॉडी दोनों मिल करके एक ह्यूमन का लाइफ का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोगों में क्या होता है कि ऐसे इंसान की लाइफ बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, वो बिल्कुल ही अलग जीवन जीता है। और माइंड जो होता है वो बिल्कुल सेपरेट काम करता है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी यहाँ पे करंट लग जाए हाथ में, तो आप सेंस करते हैं और माइंड फील करता है और बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। लेकिन ऐसा इंसान है, जैसे मान लीजिए कि इनको करंट का झटका लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा फील नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब माइंड और बॉडी बहुत ही सेपरेट काम करती है। अब बहुत ज़्यादा करंट का झटका लगेगा तो माइंड और बॉडी फील तो करेगी ही, लेकिन
इनका जो नेचर होता है वो बहुत इंडिपेंडेंट होता है, बॉडी को अलग रखते हैं, माइंड को अलग रखते हैं और बहुत ही ओपन होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सब जब हम कभी भी डील करते हैं पामिस्ट्री के अंदर, तो ऐसे लोगों को जो है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इनको जब भी इन लोगों का हैंड एनालिसिस कर रहे हों, जब भी हम लोगों का हाथ देख रहे हो, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि पर्टिकुलर इसका ओवरऑल कैरियर क्या है। हम इसके कैरियर के साथ चीज़ों को रिलेट करते हैं, उसके फिनेंस के साथ रिलेट करते हैं, उसके मैरिज रिलेशनशिप के साथ रिलेट करते हैं। फिलहाल मैं अभी माइंड ब्रेन लाइन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस में जब मैं इस पर आऊँगा तो आपको हर चीज़ पूरे डायमेंशन को डिस्कस करूँगा। अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी मस्तिष्क रेखाएं होती हैं जो कर्वी लीनियर फॉर्म में होती हैं, झुकी हुई होती है। झुकी हुई का मतलब होता है कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बेंड होती है डाउनवर्ड। आप देखेंगे ये ब्रेन लाइन जो बहुत ज़्यादा इस तरह से बेंड है। आप देखेंगे ये जो है आपका मून का माउंटेन होता है। जो मून माउंटेन होता है ये क्या होता है, मून का मतलब होता है माइंड का प्लेन। चंद्रमा जो होता है वो मन का ग्रह होता है। अगर आप ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे तो मन के ग्रह के ऊपर अगर आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा कर्विलिनियर फॉर्म में होता है तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा इंसान का नेचर बिल्कुल अलग हो जाता है। आप देखेंगे ये जो है इंसान इस तरह से आप देखेंगे बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो है क्रोधित हो जाते हैं और अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं। ऐसे इंसान जो है बहुत ज़्यादा आइसोलेशन पसंद करते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं। मतलब इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे लोग हाईली क्रिएटिव पर्सन होते हैं। मतलब इनका जो है क्रिएशन का लेवल बहुत ही हाई डिग्री पे होता है। आप देखेंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, ड्राइंग करने वाले, एक्टिंग करने वाले लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली क्रिएटिव होते हैं। अब इसका नेगेटिव पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा। ऐसे जातक जो होते हैं आप देखेंगे कि दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा सुइसाइडल अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी होती है। हमें ये डायरेक्ट नहीं कंक्लूड करना है कि सुसाइड करेगा इंसान, लेकिन सुइसाइडल टेंडेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में और उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसको अपने आसपास में, अपने घरों में भी लोगों के ऊपर देख सकते हैं। अगर किसी भी इंसान का बहुत ज़्यादा ब्रेन डाउन मतलब डाउनवर्ड है, बहुत कर्विलिनियर फॉर्म में है, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा दुख नहीं पहुँचाना चाहिए या उसको हार्श वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। कहीं क्या पता जा करके घर से बाहर निकल जाए, अकेले में चला जाए, भाग जाए, सुसाइड करने, बहुत सारी इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो ये हम ब्रेन के आधार पे भी लोगों को मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और आप देखेंगे एक जो हैंड होता है वो वेबी होता है, उसे तो बहुत सारे मतलब 10-15 टाइप्स के जो है इसको क्लासीफाई किया गया है। वेबी का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, वीक हैंड होता है। आप देखेंगे वीक हेडलाइन होती है। आप देखेंगे यहाँ पे ये कितना वीक है, मतलब ऐसा जो ब्रेन होता है मतलब कंप्लीटली हाईली अनस्टेबल ब्रेन माना जाता है। अस्थिर होते हैं, सोच में अस्थिरता होती है, कन्फ्यूजन होता है, डिलेमा होती है, दुविधा होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते। अब जो है इसका सीधा जो है इनके कैरियर के साथ जो है एकदम रिलेशन देखा जाता है। प्लस अगर आप देखेंगे कैरियर तो इनका हैम्पर करता ही करता है। कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आती है, इनका अटेंशन और फोकस नहीं बन पाता है, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे अगर स्टूडेंट्स के हाथ में है तो कहीं ना कहीं स्टडी में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब बीइंग ए पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर आपको क्या सजेस्ट करना है कि ऐसे बच्चों को जो है कहीं ना कहीं योगा प्राणायाम के साथ जोड़ा जाए और ब्रेन को हेल्दी करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में जोड़ा जाए और उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले टॉपिक से हटा करके जो स्किल बेस्ड चीज़ें हैं, एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें, उसको सजेस्ट करना चाहिए। कहा जाता है कि पामिस्ट्री से हम जो है फॉर्चून के बारे में या कैरियर के बारे में भी हम प्लानिंग करते हैं। तो ये वही प्लानिंग है जहाँ पे आप देख करके उसको सजेस्ट करते हैं और ये एक्यूरेट प्लानिंग होती है, इसमें जरा सा भी दाएं बाएं नहीं हो सकती ये चीज़ें। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अगर आप देखेंगे फोर्क भी हेडलाइन होती है। फोर्क हेडलाइन क्या होती है, फोर्क में आप देखेंगे इस तरह से ये हेडलाइन है, इसके अंदर 2 ब्रांचेज इस तरह से निकल रही है। फोर्क भी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। फोर्क का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं मल्टी डायमेंशनल टाइप के लोग होते हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऐसे जो जातक होते हैं मतलब एक साथ में मल्टीपल काम करते हैं। ऐसे लोग जो है डुअल पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। डुअल पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं दोहरा व्यक्तित्व होता है, इसको नेगेटिव नहीं समझना है। दोहरा व्यक्तित्व का मतलब होता है कि ऐसे जातक जो होते हैं एक समय में कई जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे एयर होस्टेस का जो है ये ब्रेन अगर लाइन है तो समझिए कि उसको 100% अपने फील्ड में सक्सेस मिलेगी। अगर ये लाइन नहीं है तो कहीं ना कहीं एयर होस्टेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। फूड बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा
सक्सेसफुल लोग होते हैं। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं इस तरह के ब्रेन को देख करके कि ऐसे जातक जो होते हैं कहीं ना कहीं किस फील्ड में जाएंगे, क्योंकि एक ज्योतिष होने के नाते एक सबसे बड़ा जो चुनौती आता है, लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि किस कैरियर के फील्ड में जाना चाहिए, हमें क्या चूज करना चाहिए, हमारा क्या लाइन होना चाहिए। और अब मैं बहुत सारी और भी डिस्कशन करेंगे, ग्रह नक्षत्रों का कब योग होता है, टाइम पीरियड भी कैलकुलेशन हम अलग अलग टॉपिक में करेंगे। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्रोकन हेडलाइन है, ब्रोकन हेडलाइन जो होती है वो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन, आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ, वही फ्रेजाइल, एक तरह से बहुत ही कमज़ोर है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे इंसान जो है कहीं ना कहीं सिर में दर्द होने के मतलब हेडेक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, माइग्रेन होने के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सिर में अगर आप देखेंगे, सिर जो होता है एक तरह से तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा सेंटर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक सेंटर माना जाता है। अगर ये प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं स्टमक के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे लोगों का स्टमक भी ठीक नहीं रहता, जिनका ब्रेन ठीक नहीं है उनका स्टमक ठीक नहीं है, और जिनका ब्रेन ठीक नहीं है उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। लाइफ लाइन से ही सिर्फ हम जीवन रेखा के बारे में देख करके ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि जीवन कितना है, बल्कि आपका जो ब्रेन लाइन है ये भी बताता है कि आपका लाइफ कितना है। स्पैन ऑफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए हमें ब्रेन लाइन, आपकी लाइफ लाइन और हार्ट लाइन, सभी लाइन्स के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। तो एक और लास्ट लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे ये डबल हेड लाइन है। डबल हेड लाइन का मीनिंग क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ से ये लाइन जो है इधर आ रही है, ये ब्रेन लाइन है, और यहाँ से एकदम इधर की तरफ आ रही है, एकदम बहुत ही बड़ा डबल हेड लाइन, मतलब एकदम मतलब ये फोर्क नहीं है, इसे हम फोर्क नहीं कहते। फोर्क लाइन और डबल हेड लाइन में एक डिफरेंस होता है। फोर्क में तो जो है कि एक लाइन चलती है, इसमें से एक ब्रांच निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे पैरेलली करीब करीब दो लाइनें यहाँ पे चल रही है। तो ये डबल हेड लाइन है। डबल हेड लाइन का मतलब एक तरह से डबल इंजन, मतलब ब्रेन जो होती है वो बहुत बड़ा पावर हाउस होता है हमारे कैरियर के लिए, हमारे पूरे जीवन जीने की क्षमता के लिए। और आप देखेंगे डबल है तो मतलब उसकी क्षमता डबल हो गई, उसके जीवन जीने की कैपेसिटी अलग हो गई, और उसका थॉट प्रोसेस भी डबल है। हर चीज उसकी लाइफ में डबल है। आप कंक्लूड कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो है हमने ब्रेन लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया। वीडियो कैसी लगी जरूर फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।